तो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है कि नागरिकता का अंत कैसे होता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अगर वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। आई आइकॉन दिख रहा होगा साइड में कॉर्नर में, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार से नागरिकता समाप्त करता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं सही से। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला ये कि नागरिक अगर खुद अपना नागरिकता त्याग कर दे तो ऐसे में उसकी नागरिकता त्याग मतलब समाप्त कर दी जा सकती है। जैसे कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर विदेशों में उसको नौकरी मिल गया या विदेशों में शादी कर लिया वो जाके, और वो वहीं पे परमानेंटली रहना चाह रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति ये कर सकता है कि भारत की नागरिकता खुद अपनी मर्जी से त्याग कर सकता है। तो ऐसे में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये है नागरिकता परित्याग करने से, ठीक है। दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लिया हो अगर कोई व्यक्ति, तो ऐसे में जाहिर सी बात है किसी देश की नागरिकता आपको प्राप्त करना है तो भाई अपने देश की नागरिकता को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों की भी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आता है संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण। मतलब जो केंद्र सरकार है किसी नागरिक, ये है किसी नागरिक खुद अपना त्याग कर दे रहा है या विदेशों की नागरिकता अपने आप मर्जी से ले रहा है, तो ऐसे में भारत की नागरिकता तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन केंद्रीय सरकार नागरिकता को कब छीन सकता है किसी व्यक्ति से, नागरिकता कब समाप्त कर सकता है, उसके बारे में हम अब जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति की बात करें, अगर किसी व्यक्ति की बात करें जो असत्य अभिलेख के द्वारा वो प्राप्त करता है नागरिकता। जैसे मैं सही से बताता हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने धोखा देकर या गलत बयान देकर आवश्यक बातों को छिपाकर जो ज़रूरी है देश के सरकार को जानना, नागरिकता प्राप्त कर ली है, मतलब झूठ के आधार पर नागरिकता कोई व्यक्ति प्राप्त किया है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर देशद्रोही गतिविधियों में लीन है, देशद्रोही का कार्य कर रहा है, और जब सरकार को पता चल जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों की देशद्रोह के आधार पर नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर बहुत लंबे समय से भारत में ना रह रहा हो, वो विदेशों में जाकर कई सालों से बस रहा हो, तो ऐसे में उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाता है। चलो पढ़ते हैं हम। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रह रहा हो और देश के भारतीय दूतावास में अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए इच्छा से हर साल पंजीकरण भी न करवा रहा हो, तो उसकी नागरिकता अपने आप ही क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अपराध से। नेक्स्ट है अपराध से। तो अपराध से किस प्रकार से नागरिकता समाप्त होता है वो देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर अंदर उसे कम से कम 2 वर्ष की सज़ा हो जाए, तो उसे नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी उसकी। संघ सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अंत करे, इसके पहले उससे सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रमंडलीय नागरिकता। नागरिकता की अगर बात करें तो नागरिकता अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रमंडलीय सदस्य देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। केंद्रीय सरकार पारस्परिक के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है। अब पढ़ लेते हैं हम नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकार। निम्नलिखित मूल अधिकार और संविधान के केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। मतलब
भारत के जो भी नागरिक हैं उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 14, यहाँ पे अनुच्छेद 14 तो है नहीं, लेकिन अनुच्छेद 14 से लेकर यहाँ पे 21 है, 21 ही नहीं बल्कि 31 है, 32 है, वहाँ तक भारत के नागरिकों को ये प्राप्त है। चलिए देखते हैं एक बार। जब नागरिकों के बीच केवल मूल, वंश, जाति, रंग, रूप, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरियों के विषय में सभी को समान मौका दिया जाएगा। ये सब नागरिकों को प्राप्त होता है। और स्वतंत्रता 19 में प्राप्त होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आवास, संपत्ति, पेशे की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता देश के नागरिकों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा संस्कृति और शिक्षण का अधिकार प्राप्त है। 5वां कौन सा है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, न्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पद केवल नागरिकों को ही प्रदान किया जा सकता है, वही प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी व्यक्ति नहीं प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार और इसकी सदस्य बनने के लिए, मतलब चुनाव में खड़े होने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को होता है। वहीं पे अगर 7वां पॉइंट की अगर बात करें तो भारत में इन अधिकारों के साथ नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। मतलब ये है कि भारतीय नागरिकों को कई सारे कर्तव्य, मतलब 11 कर्तव्य हैं जो भारतीय नागरिकों को दिया गया है, उसके ऊपर थोपा गया है। तो जैसे नागरिकों को अधिकार दिया गया है विभिन्न प्रकार के, उसी प्रकार से उनके ऊपर कई प्रकार के कर्तव्य भी थोपा गया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।